Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is this book. Learning objectives. Understanding the value of books. Cultivating the knowledge through books. Warm up. A dictionary is a book that lists all the English words and explains what each of them means. Here is an example. Book, book. A set of written sheets of skin or paper or tablets of wood or ivory. B. A set of written, printed or blank sheets bound together between a front and back cover of an address book. C. A long written or printed literary composition reading a good book, reference books, hardcover and paperback books. The words in a dictionary are arranged in alphabetical orders. In a dictionary, words starting with A come first and the words starting with B. Numbers these 15 words in alphabetical order according to a dictionary. X-ray, cartwheel, quiet, fog, symbol, hole, gown, dirty, egg, tomato, anthill, brook, moon, jute, kite. तो बच्चों यहाँ पे डिक्शनरी के बारे में बताया गया कि डिक्शनरी होती क्या है। डिक्शनरी में आपने देखा होगा आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स मिल जाते हैं, ठीक है। और डिक्शनरी में आपने देखा होगा जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लगे हुए होते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे बुक का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। अब आपको यहाँ पे 15 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको डिक्शनरी के हिसाब से इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लगाना है। बुक्स, बुक्स. I feel there's just one song to sing and that's a song of books. I can't think of another thing except them and their looks. All year companion, these bleak soldiers never left my side. Summer's evenings winter down with me they did abide. बच्चों ये पोम जो है ये बुक्स के ऊपर है। एक बच्चा जो है वो बुक्स को एक्सप्लेन करता है कि जब मैं बुक्स की कंपनी में होता हूँ तो मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। बुक्स से मुझे काफ़ी नॉलेज मिलती है और मैं बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करता क्योंकि मैं बुक्स में इतना खो जाता हूँ। ये एक सोल्जर्स की तरह काम करती हैं जो मेरे साथ ही रहती हैं हमेशा, और इसकी नॉलेज जो है वो मतलब इसकी नॉलेज से मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा ज्ञान जो है वो अपना बढ़ाता रहता हूँ। लेट मी आंसर, डू यू लाइक बुक्स? विच इज़ योर फेवरेट बुक? अगर आपको बुक्स पसंद है बच्चों तो आपको बताना है कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। डू यू नो देयर इज़ अ वर्ड फॉर दोज हु लव टू स्मेल ओल्ड बुक्स? बिब्लियोस्मिया। बच्चों जिन बच्चों को या जिन लोगों को बुक्स की स्मेल अच्छी लगती है उन्हें बिब्लियोस्मिया कहते हैं। Books, books, right and left, knowledge by the yard, books, books, built and heft, and problems daunting hard. Books with dates, books with songs, and books that make you cry, books that like a great city throngs, went ever surging by. Awake it was a world of books. तो यहाँ पे आगे वो कहता है कि बुक्स बुक्स मेरे सारे कमरे में बुक्स फैली रहती हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है बुक्स से घिरा हुआ होना। ये एक तरह से मेरी क्या है अब फ्रेंड बन चुकी है। तो जैसे आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो वैसे वो बच्चा कह रहा है कि मैं बुक्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। मैं गार्डन में जाता हूँ तो मैं बुक्स लेके जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं बुक्स लेके जाता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ तो मैं बुक्स लेके जाता हूँ। तो मतलब हर तरफ मैं बुक से ही घिरा हुआ होता हूँ। फैक्ट फाइंडर, हैव यू हर्ड दैट अकॉर्डिंग टू गूगल देयर आर मोर देन 12 करोड़ 98 lakhs 64,880 मिलियन बुक्स इन द वर्ल्ड? अमेजिंग, राइट? बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि वर्ल्ड में गूगल के अकॉर्डिंग इतनी सारी बुक्स जो हैं वो हमारे वर्ल्ड में पाई जाती है। रिसर्च एंड एनालिसिस, पीपल हैव बीन रीडिंग फॉरएवर. It has been an essential part of human life for ages. With the help of the internet, find out the mentioned questions. Name of the oldest book known. Name of the first printed book. Name of the first colored book. बच्चों यहाँ पे हमें बुक्स की महत्वता के बारे में बताया गया कि बुक्स जो हैं वो एक अच्छा कंपेनियन माना जाता है, हमें उन्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और उन्हें पढ़ना भी चाहिए। अब आपको इंटरनेट की हेल्प से इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं और लिखने हैं। हेल्थ एंड वेलनेस, एनीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग इंक्लूडिंग किड्स. Children must maintain the habit of reading books from an early age. According to a quote from Kids Health, reading aloud
to kids is one technique to develop language skills. Here are 5 reasons to prove why reading is good for children. Improve children's brain ability, increase the bond between children and the world, support the future, practice concentration and increases the focusing ability, train the development of the imagination. तो बच्चों बुक्स पढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है और जब हम छोटे होते हैं हमें छोटी क्लासेस से ही छोटी एजेस से ही बुक पढ़ना जो है वो शुरू कर देना चाहिए। इवन जो बड़े लोग होते हैं ना उन्हें भी बच्चों के सामने जो स्टोरी बुक्स होती हैं वो तेज़ तेज़ की लाउडली पढ़नी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनके दिमाग में जो लैंग्वेज स्किल्स है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके। अब यहाँ पे हमें रीजंस भी बताए गए हैं कि बुक्स को पढ़ना बच्चों के लिए अच्छी बात क्यों मानी जाती है। एक तो जो चिल्ड्रंस की ब्रेन की एबिलिटी होती है उसको ये इम्प्रूव करती है, ठीक है। साथ ही साथ चिल्ड्रंस का वर्ल्ड के साथ जो बॉन्ड है वो अच्छा बनाती है क्योंकि बुक्स में आपको वर्ल्ड की नॉलेज मिलती है, साथ ही साथ आप स्टोरीज़ के थ्रू वर्ल्ड के बारे में जानते हो। उनके फ्यूचर को सपोर्ट किया जा सकता है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी फोकसिंग एबिलिटी को भी बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ आप अपनी इमेजिनेशन को भी क्या कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो ताकि आगे जाके आप खुद की भी अपनी कोई इमेजिनेशन से स्टोरी लिख सको। तो बच्चों आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी और बुक्स की इंपॉर्टेंस भी पता चल गई होगी। अब इस चैप्टर का रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।